श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हरे हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हरे हर महादेव। जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल की तरफ से महाशिवरात्रि, महादिव्य रात्रि, महारात्रि की इस पवित्र पावन महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम बाबा महादेव से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में भगवान भूत भावन विश्वनाथ कुबेर भंडारी महादेव की कृपा सदा सर्वदा इसी प्रकार बनी रहे। आपको दुख में भी बाबा महादेव सुख की अनुभूति कराते रहे, दुख में भी आनंद देते रहे। हम ऐसी बाबा महादेव से प्रार्थना करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हरे हर महादेव। देखिए 8 मार्च इस दिन का सभी शिव भक्तों को बड़े ही बेसब्री से इस दिन का बड़ा ही उमंग भाव से इस दिन का इंतजार रहता है। आइए हम सभी लोग इसी श्रृंखला में बाबा महादेव को प्रसन्न करने वाली 8 मार्च फाल्गुन माह शुक्रवार महादिव्य रात्रि, महारात्रि, महाशिवरात्रि। यह रात्रि भगवान महादेव की महाशिवरात्रि यह कोई साधारण नहीं है, यह अपने आप में एक दिव्य रात्रि है। बाबा महादेव की रात्रि साधना की रात्रि है, आराधना की रात्रि है। शास्त्रों और पुराणों में महाशिवरात्रि पर रात्रि के पूजन का विशेष महत्व ही बताया गया है। तो आइए हम सभी लोग इसी श्रृंखला में 5 बेलपत्र का महाशिवरात्रि पर समर्पित करने का क्या नियम होता है, 7 बेर वाला उपाय कैसे करें, जिन घरों में बड़ी से बड़ी बीमारी रोग मुक्ति के लिए 108 पुष्पों का उपाय हमें किस प्रकार करना है, नौकरी प्राप्ति, धन संपदा, व्यापार के वृद्धि के लिए कौन कौन से उपाय करना है, इस महादिव्य रात्रि पर हम सभी को इंतजार होता है। इसलिए हम सभी को इस महादिव्य अवसर से बिल्कुल भी नहीं चूकना है, क्योंकि बाबा महादेव कब किसको क्या प्रदान कर देते हैं या बाबा महादेव ही स्वयं जानते हैं। तो आइए हम सभी लोग उपाय को समझते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। जय महाकाल। देखिए सबसे पहले हम 5 बेलपत्र वाला उपाय समझेंगे। देखिए इस महाशिवरात्रि बाबा महादेव को प्रसन्न करने वाली यह रात्रि अपने आप में एक दिव्य होती है। इस रात्रि पर बाबा महादेव को प्रसन्न करने वाली रात्रि होती है। यह वही रात्रि है, आराधना की रात्रि है, बाबा महादेव की साधना की रात्रि है, बाबा महादेव को प्रसन्न करने वाली साधना की रात्रि है। हम सभी को इस प्रकार से 5 बेलपत्र, बहुत प्यारी प्यारी बेलपत्र लेना है, कटी फटी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। परंतु इस समय ऐसा मौसम ही आ गया है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बेलपत्र आपको साफ स्वच्छ प्राप्त हो जाए। इसलिए आप इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस समय मौसम में आपको बेलपत्र कटी फटी जरूर मिलेगी। क्योंकि हमने देखा है बेल के पेड़ों में आपको जरूर कहीं ना कहीं आपको कटी जरूर प्राप्त होगी, क्योंकि मौसम ही ऐसा है। क्योंकि अभी नए पत्ते नहीं निकल रहे। आपको बहुत से लोग बता देंगे कटे फटे पत्ते। अब भाई कटे फटे पत्ते पेड़ में ही है, तो हम क्या उसको बनाने जाएंगे? या बाबा महादेव को जो भी प्राप्त हो जाए, जो भी आपके पास प्राप्त है, वही बाबा महादेव को समर्पित कर दे। आपको इस प्रकार से बेलपत्र लेना है, 5 बेलपत्र। अब इस उपाय को करे कौन? देखिए पूज्य गुरु जी कहते हैं 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने शिवरात्रि प्रदोष का भाव होता है। 12 महीने में आप इस महादिव्य उपाय को कर सकते हो। परंतु जो महाशिवरात्रि है यह अपने आप में एक अद्भुत दिव्य होती है। बहुत से लोग महाशिवरात्रि पर बताते हैं कि बाबा महादेव और माता पार्वती के विवाह की रात्रि है, परंतु शिव महापुराण में पूज्य गुरु जी बताते हैं बाबा महादेव के शिवलिंग के प्रागट्य का उत्सव महा उत्सव है, जो कि शिव महापुराण में वर्णित है। इसलिए हम सभी को 5 बेलपत्र लेना है। इस उपाय को वे लोग करें जैसे आप किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हो, आप किसी दूसरे के घर में रह रहे हो, मकान में किराए पर, और आप सोच रहे हो कि बाबा हम पर कृपा करें, बाबा हमारी यह मनोकामना है कि हमारा भी खुद का क्यों ना व्यवसाय हो, हमारा खुद का भी मकान हो। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि साल भर 12 महीने की शिवरात्रि आती है। आपको 12 महीने की शिवरात्रि पर इस विशेष महादिव्य उपाय को करना है। 5 बेलपत्र 1 वर्ष चढ़ाकर प्रारंभ
चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। निश्चित है आप मेहनत दृढ़ विश्वास रखकर करिए, 1 साल में बाबा आपकी झोली जरूर भरेगा। परंतु यह महादिव्य रात्रि है, साधना की रात्रि है। इसी महाशिवरात्रि से हमें यह दृढ़ संकल्प ले लेना चाहिए कि अब हम बाबा महादेव पर साल की 12 महीने की शिवरात्रि पर 5 बेलपत्र समर्पित करेंगे। कोई साधारण नहीं है, यह सरल नहीं है, यह अपने आप में एक दिव्य महारात्रि है। इसलिए हमें संकल्प लेना है, और हो सके तो यदि बाबा महादेव प्रसन्न हो जाते हैं तो उनके लिए 12 माह की शिवरात्रि क्या, 12 मिनट क्या, 12 क्षण ही बाबा महादेव को प्रसन्न करने के लिए में ही बाबा महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे महादिव्य अवसर पर हमें इस उपाय को करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है, उपाय जरूर करना है। 5 बेलपत्री का नियम जरूर समझ ले, किस प्रकार समर्पित करना है। इस प्रकार से बेलपत्र लेना है और एक पात्र में आपको जल ले लेना है। एक दीपक अवश्य ले जाएं, क्योंकि महादिव्य रात्रि पर दीप प्रज्वलित करने का विशेष विधान है। आपको 5 बेलपत्री कहाँ कहाँ समर्पित करना है, पहले उसका नियम समझो। देखिए, 5 बेलपत्री में पहली बेलपत्री माता अशोक सुंदरी के स्थान पर 1 बेलपत्री समर्पित करना। आप इस उपाय को चाहो तो साल की 12 महीने की शिवरात्रि पर प्रारंभ करो, या फिर इसी महादिव्य शिवरात्रि से प्रारंभ कर दो, क्योंकि इस महादिव्य शिवरात्रि से आप प्रारंभ करते हैं तो निश्चित है आपकी मनोरथ जल्द से जल्द बाबा महादेव जरूर पूर्ण करेंगे। दूसरी बेलपत्र हम सभी को, जो ये माता पार्वती का हस्तकमल है, हस्तकमल पर इस प्रकार समर्पित करना है कि 2 पत्तियां बाबा महादेव के शिवलिंग पर स्पर्श करें। दूसरी बेलपत्र समर्पित कर दिए। तेरी बेलपत्र आपको बाबा महादेव कुबेर भंडारी के ऊपर समर्पित करना है, अपने हृदय की बात कहते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। आपके जो मनोरथ है, आप व्यापार कर रहे हैं, आपके पति, आपके बच्चे नौकरी प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, या फिर आपका घर नहीं है, बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं, आप मेहनत जी जान लगा कर रहे हैं, आप अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, बाबा से प्रार्थना करिए। तीसरी बेलपत्र, यहाँ पर जो जल नीचे बहता है, जमीन पर बहकर जाता है, यही जमीन पर जलाधारी से आपको यहीं पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, नमः शिवाय कहते हुए यहाँ पर समर्पित करें। और आपको अंतिम बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जब आप बाबा के मंदिर के बाहर जाएंगे तो बाबा के मंदिर भगवान नंदी विराजमान होते हैं, बाबा नंदीश्वर महादेव, उन्हीं के चरणों में आपको 1 बेलपत्री बाबा से प्रार्थना करते हुए उनके उठे हुए पांव पर 1 बेलपत्री आपको समर्पित करना है। एक बार आप इस महादिव्य शिवरात्रि महारात्रि पर इस दिव्य उपाय को करके देखिए, प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, पूज्य गुरु जी कहते हैं। इसलिए हम सभी को इस उपाय को करने से बिल्कुल नहीं चूकना है, और इस महादिव्य शिवरात्रि से हमें यह संकल्प भी लेना है कि हम 12 महीने की महादिव्य शिवरात्रि पर बाबा को हर महीने की शिवरात्रि पर बेलपत्री 5 बेलपत्री 5 स्थान पर समर्पित करने जरूर जाएंगे। यदि आप किसी कारणवश आने वाली शिवरात्रि मासिक शिवरात्रि पर नहीं समर्पित कर पाते तो आपके घर का कोई भी सदस्य यदि समर्पित कर देता है तो बाबा महादेव आपकी वह मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। पढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगले उपाय में हम सभी को 7 बेलपत्र लेना। हम सभी को इस प्रकार से 7 बेर, जो इस समय बेर का समय चल रहा है, आपको बेर आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। आपको 7 बेर लेना है। इस बेर को आपको 7 बार अवधूतेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर घुमा देना है। जिस भी व्यक्ति को बीमारी छोड़ ही नहीं रही है, पीछा छोड़ ही नहीं रही है, आप इलाज कराते कराते परेशान है, तो एक बार इस महादिव्य रात्रि महाशिवरात्रि पर इस प्रैक्टिकल को करके जरूर देखें। हमें महाशिवरात्रि पर दोपहर के 12 बजे 7 बेर को जो भी व्यक्ति बीमार रहता है उसके सर से 7 बार क्लॉकवाइज जो है घुमा देना है। घुमाने के बाद उस बेर को बाबा महादेव पर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए उस पर समर्पित कर देना है। एक बार समर्पित करके देखिए, बाबा महादेव की कृपा से वह बीमारी धीरे धीरे करके जरूर दूर होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। पढ़ते हैं अगले महादिव्य उपाय की ओर, जिस उपाय को करने का समय भी जा रहा है और आपके पास वक्त भी नहीं है। कहोगे कैसे आप बता रहे हो? देखिए, यह है सरसों के पुष्प वाला। आपके जोड़ों में जोड़ों पर कहीं पर भी दर्द रहता है तो आप 108 पुष्पों को बाबा को समर्पित करो इस महादिव्य शिवरात्रि पर, क्योंकि यह अवसर इसलिए जा रहा है, आपको ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिन के बाद आपको सरसों के पुष्प कहीं पर भी नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि यही सीजन है। तो आपको
बाबा महादेव को प्रसन्न करने के लिए महादिव्यरात्रि पर 108 पुष्पों को बाबा को समर्पित कर रहा है। क्योंकि आपको अब पुष्प नहीं मिलने वाले हैं 10 से 15 दिन के बाद, इसलिए इस महादिव्यरात्रि पर आप इस उपाय को जरूर कर लें। आपको इन सब पुष्प को लेकर पहुंच जाना है बाबा महादेव के मंदिर। आपको 108 पुष्प चाहो तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय कहते हुए समर्पित कर दो। एक एक पुष्प समर्पित करना चाहो तो एक या फिर एक साथ ही समर्पित कर दो। बाबा से प्रार्थना करो, आपके शरीर में जहां कहीं पर भी समस्या है, फिर आपको 108 पुष्प को उठा लाना है। 108 पुष्पों को एक एक दिन आपको खाना है। एक पुष्प को 101 दिन तक, 108 दिन तक खाकर देखिए, आपकी जो भी समस्या होगी धीरे धीरे करके 108 दिन में जरूर दूर होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यदि गंभीर समस्या है, पूज्य गुरु जी कहते हैं, तो आपको इसे 9 दिन में जरूर, 9 दिन या 5 दिन में इसे खा लेना है। निश्चित है आपकी वह समस्या जरूर दूर होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। जय महाकाल।